हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम समीकरण और सरसमीका पढ़ेंगे। इससे पहले हमने व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ चुके हैं। हम आपका इस सिलेबस में जितना सेकेंड सेमेस्टर में के सिलेबस में मैथ के जितना भी आपका बीजगणित का पोर्शन दिया है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपका 2 नंबर का लघुत्तरीय प्रश्न बनेगा, एक नंबर का आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न बनेगा और 1 नंबर का बहुविकल्पी, यानी कि जो तीनों टाइप के क्वेश्चन ना सब में एक क्वेश्चन आना है। और हो सकता है कि आपके 2 क्वेश्चन भी दे दिए जाए, एक आध एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन भी आए हैं अति लघु में या फिर लघुत्तरी में, तो यहाँ से आपका लगभग 5 से 6 नंबर का बनेगा, ठीक है। देखो काफ़ी सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि 12 नंबर भी नहीं आ पा रहे हैं। तो आप लोग को करना क्या है, आपको वो टॉपिक तैयार करने जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजी टॉपिक है। 6 नंबर सीधे सीधे 5 से 6 नंबर यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। और फिर उधर आयतन क्षेत्रफल वाला जो हो वहाँ से अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। लासा मासा में कन्फ्यूज़न हो तो छोड़ देना अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है, और वरना वो भी बहुत अच्छे से मैंने करवाया, आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। अपने आप से करने की कोशिश करिए, जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं करेंगे तब तक मुश्किल ही है कि आप सीख पाए, ठीक है। समझिए और उसके बाद खुद से करने की कोशिश करिए, आराम से आ जाएंगे 12 नंबर, ठीक है। पास होने के लिए जिन बच्चों को दिक्कत होती है 12 नंबर लाने में, तो आराम से उन टॉपिक को कवर करिए आप जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं, और आपका समय भी बचेगा, आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर्वसमीका समीकरण से। इससे पहले व्यंजक का जोड़ घटाना पढ़ चुके हैं, तो वो आप देख लेना। समीकरण और सर्वसमीका में अंतर क्या है, तो समीकरण क्या होता है कि बीजीय व्यंजक आपने सुने ही हैं, जैसे आपको एक्स वाई जेड मिल सकता है या फिर ए बी सी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो बीजीय व्यंजक होंगे, तो समीकरण में जो समीकरण है वो बीजीय व्यंजक के किसी निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप x का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखते रहो, हर बार वो समान मान दे दे, हर बार वो समीकरण संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट होने का मतलब ये है कि LHS और RHS बराबर आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी मान रखते जाओ और LHS और RHS बराबर आ जाए। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, पहला आपको दिया गया है x + 5 = 7, ठीक है। अब आप यहाँ पर x का मान 1 रखिए, तो 1 रखने के बाद क्या होगा, 1 + 5 = 7, 5 और 1 6 इज़ नॉट इक्वल टू 7। 6 7 के बराबर नहीं है, आप समझ गए, दोनों पक्षों के मान बराबर नहीं आए हैं। अब आप क्या करिए, यहाँ पर x बराबर रख दीजिए 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइन खींच देती हूँ, x बराबर 2 रखा तो 2 + 5 = 7 और 7 = 7। अब बराबर आया है, समझ गए आप, 2 मान के लिए तो 7 आ गया। अब यहाँ पर आप 3 रख के देखिए, तो x बराबर 3 रख देती हूँ मैं, 3 + 5 = 7, 5 3 8 आ रहा है ना, ये भी क्या है 7 के बराबर नहीं है। ऐसे आप 4 रख के भी चेक कर सकते हो, तो 5 4 9 इज़ नॉट इक्वल टू 7। तो समझ गए ना आप कि किसी निश्चित मान को ही इसने, मतलब समीकरण क्या है कि किसी x के किसी निश्चित मान से ही संतुष्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अब होता क्या है, समीकरण आपके होते हैं 2-3 प्रकार, मतलब 3 प्रकार के। जैसे आपका पहला है रेखीय समीकरण, फिर आपका द्विघात समीकरण, फिर आपका त्रिघात समीकरण, या बहुपदीय समीकरण भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे बनेंगे, तो देखिए समीकरण में आपका जो भी बीजीय व्यंजक दिया होगा, इस पर अगर घात 1 लगी है, यानी कि कोई भी घात नहीं है, घात 1 है, तो ये आपका रेखीय समीकरण या सरल समीकरण इसको बोल देंगे, रेखीय समीकरण या फिर सरल समीकरण, ठीक है। जिस समीकरण में x की सबसे अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। अधिकतम घात बोल रही हूँ, सबसे कम नहीं बोल रही हूँ, सबसे ज़्यादा घात अगर 2 है तो वो समीकरण आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। इसको समझ गए आप, वो समीकरण आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण। जिस समीकरण में x की घात 3 है, सबसे ज़्यादा घात 3 है, तो वो समीकरण क्या होगा, त्रिघात समीकरण। जैसे मैं एक समीकरण लिख देती हूँ, x³ + 3x + 4x, सॉरी x² + 4x + 9 = 0, ठीक है। तो ये आपका त्रिघात समीकरण हो गया। अब देखो होता क्या है इन समीकरण में, जो एक घात वाला समीकरण होगा यानी कि रेखीय समीकरण, इसमें जो x है ना केवल एक ही निश्चित मान, यानी कि इसमें केवल एक ही मान निकलेगा, एक ही मान को संतुष्ट करेगा, जो मान आपका था क्या, x बराबर 2। द्विघात समीकरण है तो ये x के 2 मान के लिए संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। वो भी कौन से निश्चित मान होंगे, इस समीकरण के आपके 2 होंगे, 3 और 2। आप 3 और 2 रख के चेक कर लीजिए, इसके दोनों पक्ष बराबर निकल के आ जाएंगे।
सिर्फ 3 और 2 के लिए, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए ये नहीं बराबर निकलेंगे, ठीक, किसी को भी संतुष्ट नहीं करेगा, वो मैं आपको समझा दूंगी। 3 घात होंगी तो 3 मान निकल के आएंगे वहाँ पर आके, ठीक है। वो आपका ये है कि इस लेवल का नहीं है, तो आप उसको साइड में रखिए। अब इस समीकरण को मैं आपको x बराबर 3 इसके और 3 और 2, ये 2 वैल्यू होंगी, तो आप क्या करिए एक बार इसमें 3 रख के चेक कर लो। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिरका 9, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, और प्लस का 6 बराबर 0। 6 और 9 कितना हो गया, 15 हो गया, माइनस का 15 बराबर 0। अब आपसे आप यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि ये समीकरण है या सर्वसमीका, इसको फाइंड करना सीख रहे हैं, ठीक है। दोनों पक्ष बराबर आए हैं कब, जब x का कोई हमने निश्चित मान रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमें 2 रख के देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 मान थे ना, एक तो 3 था और एक 2 था, तो क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 चौके कितना, सॉरी 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 रख रहे थे ना, और 6 का 6 रहेगा, ठीक है। 6 और 4 कितना, 10, माइनस का 10 बराबर 0, ठीक है। एक तरीका ये है कि समीकरण आपका ये है इसको समझने का, कि मतलब जो भी आपको दिया गया होगा वहाँ पर वो समीकरण है या सर्वसमीका, तो आप वहाँ पर समीकरण कैसे पता करेंगे कि 1 2 3 4 1 से उठाइए, मान रखते जाइए, और अगर बराबर आ रहे हैं 0 से भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 0 रख दो मान, ठीक है, मान रख दो, 1 2 3 4 रख के चेक कर लो, 2 3 मान में ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या है वो मैं आपको आगे तरीका बताऊँगी, ठीक है। अब हम देखते हैं सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या होती है कि सर्वसमीका x के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होती है, यानी कि आपने जो बचपन से पढ़ा हुआ है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यही तो सर्वसमीका है। आप इस सर्वसमीका में a का मान 1 रख दो, b का मान 2 रख दो, और अगर चेक करो तो दोनों पक्ष बराबर निकलेंगे। इसको छोड़िए, भी मैं ऊपर वाले समझा दूँ आपको। ये मैंने यहाँ पर एक सर्वसमीका दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप x का मान 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 5 6 7 8 कुछ भी रख दो, दोनों पक्ष आपके सदैव बराबर ही निकल के आएंगे, समझ रहे हैं। ये वाला पक्ष दोनों बराबर निकल के आएंगे, कि x के किसी भी मान को संतुष्ट करेगा, ये कोई सा भी मान रख दो आप, ठीक है। जबकि समीकरण में ऐसा नहीं होता था, तो आप ये अंतर समझ गए होंगे, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें मिली, देखो ऐसा नहीं कि इसमें एक ही अंतर है, और भी 3 4 अंतर आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। इसमें क्या है, समीकरण में आप x का मान सीधे सीधे निकाल पाएंगे, इसमें ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी ये चीज़ें हैं ना अंतर। अब आप क्या है, एक अंतर को बस अपने माइंड में बनाइए कि क्या है कि हम बस 1 2 3 4 उठाएंगे, 1 उठाया, 2 उठाया, 3 4, और ये वैल्यू हम रख के देख लेंगे, कहीं ना कहीं तो फिट बैठ ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है, इसमें ये जो समीकरण दिए गए हैं, समीकरण और सर्वसमीका, ये पहली बार दिए गए हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टफ लेवल नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए समझते हैं। अब यहाँ पर x का हम मान रखते हैं, पहली बार हमने रखा 1, चेक करिए 1 से क्या ये होगा संतुष्ट, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस का 2 × 1, तो 2 का 2 ही रहेगा, प्लस का 1 ऐड कर दीजिए, तो 1 और 1 2, 2 का वर्ग 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 1 का वर्ग 1, ठीक है, 1 और 1 2, 2 2 4, मैंने सीधे सीधे कर दिया, परेशानी नहीं होगी क्योंकि इजी है, ठीक है, समझ गए होंगे आप इसको। यहाँ भी 4, देखो बराबर निकल के आया है या नहीं, बराबर निकल के आया है। अब हम रख देते हैं x बराबर 2, ठीक है। तो x बराबर 2 रखो ऊपर, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस का 2 × 2 प्लस का 1, ठीक है। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का 2 दूनी 4 प्लस का 1, 3 तिरका 9, 4 4 8 और 1 9, देखो बराबर निकल आया। यानी कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे x बराबर 2 को भी संतुष्ट किया, x बराबर 3 को भी किया। अब जैसा कि मैंने कहा है कि ये किसी को भी संतुष्ट करेगा, तो एक बार क्या करें, आप अपनी संतुष्टि के लिए x बराबर 3 रख के देख लो। 3 और 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 दूनी 6 सीधे कर दिया है, प्लस का 1, 3 और 1 4, 4 का वर्ग कितना हो जाता है, 16, ठीक है। 3 तिरका 9 प्लस का 6 प्लस का 1, 9 और 1 6, 9 और 1 10 हो जाएंगे, 10 + 6 कितना, 16, और इधर भी कितना आया, 16। देखा आपने, x बराबर 3 को भी संतुष्ट कर दिया इसने। ऐसे ही आप कर सकते हो x बराबर 4 के लिए भी, वो भी आपका सेम ही निकल के आएगा। तो इस तरीके से आप सर्वसमीका और समीकरण में अंतर देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ।
क्वेश्चन करने से पहले एक बार ये देख लीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, तो उनको एक बार समझ लीजिए। पहली है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस का निशान लगा हुआ है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पर किसका साइन था, माइनस का, इसलिए इसमें 2ab किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्गांतर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका, इस पर यहाँ पर नोट डाल लेना, इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है आपका एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, प्लस वाला है ना, तो ये क्या है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। नेक्स्ट आपका फिफ्थ है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब आप ऊपर वाले फॉर्मूले से इसको समझिए, इस फॉर्मूले में क्या किया गया है, ए के आगे क्या था, प्लस था ना, ए के आगे तो प्लस ही रखा, बाकी देखो बी के आगे भी माइनस लग गया है, 3ab के आगे भी माइनस है, और ये जो ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट यहीं पे जो होता है उसी को उठा के रख देते, वो सीधा के सीधा वैसे ही आ गया। तो ये चीज़ आप अंतर समझ गए, ऐसे क्या होगा, आपको फॉर्मूला जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, ए क्यूब, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, प्लस का फॉर्मूला है तो ए प्लस बी आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, प्लस वाले में क्या हो जाएगा, ए बी माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट 7 देखो, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, तो एक ब्रैकेट में क्या, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या है, माइनस का है ना फॉर्मूला, तो इसमें जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसमें चिन्ह जो ए बी के साथ आएगा वो माइनस का प्लस का आएगा, और प्लस वाले में चिन्ह माइनस का आएगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना, इन सभी को तैयार, ठीक है। आज ये मैं आपको करवा रही हूँ ना क्लास, इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊँगी आपसे, ठीक है, मुश्किल से आपसे 10 या 11 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। बाकी का जो क्वेश्चन होगा पूरी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। तब तक आप क्या है, नेक्स्ट क्लास के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन जो सर्व समीकरण हैं ये याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्व समीका व समीकरण को छांट कर लिखिए। तो सबसे पहला तरीका मैंने जो अभी आपको इतनी देर से समझा रही थी, यानी कि आप 1 2 3 4 मान रख के देख लो तो आपको सर्व समीका पता चल जाएगी। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, ये जो इस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं इसमें देखिए दोनों पक्ष आपको बराबर मिलेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, आपको दोनों पक्ष बराबर कैसे मिलेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस का 2, और इधर क्या था 2x प्लस का 2, यहाँ पर दोनों पक्ष आपको बराबर मिले हैं ना, सीधे सीधे दोनों पक्ष बराबर मिले। मान अभी नहीं रखा है हमने, ठीक है, मान हमने भी कोई भी नहीं रखा है, सीधे सीधे दोनों पक्ष में बराबर मिल गए, तो ये हमारी क्या है, सर्व समीका, ठीक है। सर्व समीका में दोनों पक्ष बराबर होते ही हैं ऑलरेडी, ठीक है। वो जो संतुष्ट करने वाला था ना वो अलग सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर सीधे सीधे आपको मान बराबर मिल जाएंगे। अब इसको देखो, 2x माइनस 1 बराबर x, क्या दोनों पक्ष बराबर है, नहीं बराबर है, यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या है, सीधे सीधे आपका समीकरण है। ये बात समझ में आ गई, ये क्या है, समीकरण। अब जो मैंने इतनी देर से समझाया था ना आपको, उसको एक बार करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x का मान 1 रख के देखते हैं पहली बार, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, x का मान 1 रखा, 1 + 1 = कितना, 1 और 1 2 हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 रखा तो 2 एकम 2 प्लस का 2, यानी कि क्या बना, 4 बराबर 4 बनेगा ना ऐड करके। अब यहाँ पर क्या करिए, नेक्स्ट में x का मान 3 रख के देख लो, ठीक है, 2 ब्रैकेट में 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2, 3 दूनी 6 प्लस का 2, 4 दूनी 8 बराबर का 6 और 2 को ऐड किया तो वो 8 हो जाएंगे, ठीक है, बराबर निकल के। ऐसे आप और भी चेक कर सकते हो। अब मैं इस समीकरण का दिखा देती हूँ आपको, देखो समीकरण को कैसे करेंगे, पहले 1 रख के देखो, तो 2 एकम 2 माइनस का 1 बराबर 1, तो देखो कितना निकल के आया, 1 बराबर 1 ही निकल आया, यानी कि x बराबर 1 पे तो ये संतुष्ट हो गया। अब हम रख देते हैं x बराबर 2, ठीक है, तो x बराबर 2 रख दो, कलर चेंज कर देती हूँ मैं। अब मैं रखती हूँ x बराबर 2, तो देखो कितना निकलेगा, 2x है ना, तो 2 × 2
ठीक है, इरेज कर देते हैं, फिर करते हैं। x बराबर अब मैं ले लेती हूँ 2, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 2 गुणा 2 माइनस का 1 बराबर का 2। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का 1 बराबर का 2। 4 में से 1 गया 3 बराबर, तो बराबर तो नहीं आया ना ये, तो समझ गए आप। देखो आपने जैसे x का मान 2 रखा वैसे ही उसने क्या किया, बता दिया कि हम संतुष्ट नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आपके दिए गए हैं, आप देख सकते हैं दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ठीक है, x+1 और इधर 4 दोनों पक्ष बराबर नहीं है, यानी कि ये क्या है आपका समीकरण है। नहीं तो जो मैंने आपको तरीका बताया था x बराबर 1 या 2 रख के देख लो, संतुष्ट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो क्या है आपका समीकरण है। ठीक है, मतलब एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट करेगा। अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि जैसे ही आपने x का मान 1 रखा, अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आए, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये सर्वसमीका तो होनी ही नहीं है अब। ठीक है, क्योंकि सर्वसमीका में क्या है, आप चाहे 1 रखो चाहे 2 रखो, तुरंत आपको बराबर करके देगी दोनों पक्ष। ठीक है, अब फोर्थ पे आते हैं। देखो यहाँ पर 3x दिया हुआ है, 2 और x को जोड़ा तो यहाँ पर भी 3x मिल गया, दोनों पक्ष बराबर मिल गए, यानी कि ये क्या है सर्वसमीका है। ठीक है, तो आप जिस तरीके से आपको ठीक लगे आप दोनों तरीके में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2x - 1 = x। तो ये क्या है, अब इसमें देखो दोनों पक्ष क्या बराबर हैं, यहाँ पर है 2x - 1, यहाँ पर है x, तो ये क्या है आपका समीकरण है। क्या है ये समीकरण है। ठीक है, यहाँ पर दोनों पक्ष क्या बराबर है, इसको आप देख के मुझे करके बताइए। ठीक है, कि ये सर्वसमीका है या समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि x/3 आपके में ये इसी प्रकार से क्वेश्चन आने हैं कि x/3 + x/2 बराबर 10 को क्या करना है, हल करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें x का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहले क्या दिया है आपको, कुछ इस तरीके से दिया है ना, तो आपको अब यहाँ पर क्या लेना होगा, एलसीएम। एलसीएम 3 और 2 का कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, क्योंकि क्या है अभाज्य संख्या है तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, जब भी अभाज्य संख्या होगा एलसीएम लेना होता है तो कर देते हैं वहाँ पर 6। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, अगर एलसीएम एलसीएम लेने के बाद इन्हें हल करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं करना आता है तो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। ठीक है, x/3 दिए ना पहली भिन्न आपको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 से हम 6 में देंगे भाग, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 2 निकल के आया ना। अब इस 2 का गुणा करेंगे हम जो ऊपर इसके दिया होता है अंश, यानी कि यहाँ पर कितना वैल्यू आएगी 2x। ठीक है, अगला क्या था आपका, बीच में प्लस का था तो प्लस का ही साइन लगा दो। अब x/2 दिया गया है, तो ये जो 2 दिया गया है ना, इस 2 से अब हम भाग करेंगे किसमें, 6 में। कितनी बार गया, 2 3 6, 3 बार गया ना भाग। तो अब ये जो 3 आया ना, इस 3 का गुणा होगा इसके 2 वाले के ऊपर जो भी अंश दिया होगा, तो वो क्या दिया गया आपका 3x, बाकी का बराबर 10। ठीक है, 3x + 2x तो कितने हो जाएंगे, ये 5x। ठीक है, 5x/6 बराबर 10। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, 6 को उधर भेज दिया, भाग में था ना 6, भाग में था तो उधर पक्षांतर करके किस में चला जाएगा, गुणा में, तो 10 × 6 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, मैं देखो इसलिए एक एक स्टेप लिख रही हूँ, शायद किसी को नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ से अब सीख जाइए। ठीक है, अब सेकेंड सेमेस्टर अगर आप अब भी नहीं सीखेंगे तो थर्ड फोर्थ में फिर बहुत आगे, फिर टेट में तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए अभी से थोड़ी थोड़ी मैथ सीखते हुए चलिए। ये मत सोचिए कि मेरी मैथ अच्छी नहीं है तो मैं छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगा। टेट में ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए हैं टेट में तो भैया मैथ को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये है कि जितनी भी मैथ है पूरा ना करिए 30 नंबर का, अपने 10-12 नंबर जैसे टेट में है तो 15 नंबर तक लेके आइए। देखो ऐसा है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट छोड़ दिया काम चल जाए, आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे। तो इसीलिए अभी से धीरे धीरे अपनी मैथ अच्छी करते हुए चलिए। 10 का 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 इधर गुणा में है तो इधर हम कर देंगे किस में, जब बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, बटे 5, 5 का देंगे भाग तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, 1 बचेगा तो 10 बन जाएंगे और 5 दूनी 10, यानी कि आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, x बराबर, ऊपर लिख देती हूँ मैं आंसर, x बराबर 12। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपको दिया होगा, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आने हैं। जो भी मैंने सर्व समीकरण याद करने को बोला था ना, वो इसी तरीके से काम करेंगी। देखिए कैसे, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, x माइनस का 1/x। तो अब आप क्या करेंगे सर्व समीका के लिए, सर्व समीका तो आपने पढ़ी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो पढ़ी है। अभी स्क्वायर नहीं मानो, ठीक है, स्क्वायर को ध्यान नहीं दो। a माइनस बी, चलो स्क्वायर लगा भी देते हैं, ऐसे आप समझ ही जाएंगे। तो अब आपको वहाँ एग्ज़ाम में क्या करना है, a का मतलब जो है वो यहाँ पर x है आपका, और जो b है वो यहाँ पर 1/x है। ठीक है, तो समझ गए, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब आप इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का माइनस का a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो अब a क्या है आपका, ऊपर वाले के हिसाब से a आपका x है, तो यहाँ क्या बनेगा फॉर्मूला, x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2ab यानी कि माइनस का a यानी कि 2 के बाद a x हो जाएगा, b क्या है 1/x है तो मल्टीप्लाई 1/x, फिर प्लस क्या है b का स्क्वायर तो 1/x का होल स्क्वायर भी कर सकते हो आप। ठीक है, या सीधे 1/x स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं सारे क्वेश्चन में सीधे ये चीज़ करूँगी, बताऊँगी नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको जैसा है वैसा का वैसा उठा के रख लेंगे। x माइनस का 1/x बराबर 3/2। हमें क्वेश्चन में आंसर किसका निकालना है, स्क्वायर वाले का निकालना है। तो हम दोनों पक्षों में करेंगे वर्ग। अगर हमें क्यूब निकालना होगा तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, घन करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो वर्ग अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस का 1/x का होल स्क्वायर बराबर का 3/2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर, अभी जो सॉल्व करके इतना बताया था ना, सीधे सीधे मैं वही कर रही हूँ। तो x स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 तिरका 9, 2 दूनी 4। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पर क्या होगा आपका, सभी में ये चीज़ होनी है। ठीक है, x से x तो चला जाएगा, ठीक है, भाग दे देंगे x का x में। अब हमें निकालना क्या था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आपको देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल रहे हैं, तो इनको एक साथ लिख लो, x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर, बाकी का बचा हुआ कितना है, माइनस का 2 बराबर का 9/4। इतनी बात मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर, जो माइनस का 2 था उधर हम पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, अगर बराबर के एक तरफ कोई संख्या माइनस में है तो बराबर की दूसरी तरफ भेजते हुए वो किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। अगर यहाँ पर मान लीजिए प्लस की है तो बराबर के इधर भेजने से वो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। गुणा की है तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगी, भाग की है तो गुणा में हो जाएगी। ठीक है, बेसिक चीज़ें ये पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, बराबर के इधर भेजा हमने तो किसका हो जाएगा, वो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 9/4 प्लस का 2, वही एलसीएम ले लेंगे, 4 ही एलसीएम आना है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा आपका 17/4। यानी कि जो आंसर आपका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 17/4। यानी कि यहाँ पर प्लस लगाइएगा, यहाँ मैं गलती कर गई, यहाँ प्लस लगाना है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना निकल के आएगा, 17/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या है आपको, अच्छा वही क्वेश्चन दिया है, बस अच्छा लैंग्वेज चेंज कर दी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, जबकि आपको क्या दिया गया है, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले उठाया हमने x प्लस 1/x बराबर 2, दोनों पक्षों में कर दिया वर्ग, तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। वर्ग जो आपका फॉर्मूला है ना उसको खोल दो, x स्क्वायर प्लस का 2x इंटू 1/x प्लस का 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4। इतनी सी बात समझ में आ गई। सेम x से x आपका चला जाएगा।
ठीक है। एग्जाम में ऐसे काटा पीटी नहीं करना, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ कि कलर वैसे हो रहे हैं ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं काट रही। एग्जाम में इस तरीके से आप काटेंगे नहीं, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें मान किसका चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो इनको हम साथ में लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x², फिर प्लस का 2 अलग कर देते हैं, बराबर का 4 हो जाएगा। अब 2 को उधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x², ठीक है। प्लस का 2 है ना, उधर की जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, तो 4 माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए हैं, 4 में से 2 गई, कितना बचा, 2 ही बचा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना निकल आएगा, 2, ठीक है। देखो बच्चों, आप लोग सोच भी रहे होंगे कि ट्रिक भी तो है मैम, इसकी ट्रिक क्यों नहीं आप बता रही हो। ट्रिक मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि डीएलएड में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहाँ पर ट्रिक का कोई काम नहीं है, ठीक है। लघु उत्तरीय में आएगा, ट्रिक में तो आप सीधे सीधे आंसर एक लाइन में निकाल दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना, पूरा आपको सॉल्व करना है, इसलिए मैं आपको पूरा मेथड बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a² प्लस 1/a² बराबर 2, यानी कि ये थोड़ा सा अलग है, वैसा ही है, डरना नहीं है इसमें भी। और मान किसका निकालना है हमें, a प्लस 1/a का निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, सेम उठा लीजिए किसको, a प्लस 1/a को, तो a प्लस 1/a लिया और हमने इसमें कर दिया क्या, वर्ग। तो क्या बनेगा, a² प्लस का 2 इंटू का a इंटू का 1/a प्लस का 1/a का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, a से a चला जाएगा आपका, तो क्या बचेगा यहाँ पर, a² प्लस का 1/a² प्लस का 2। इतनी बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर देखिए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब देखो a² प्लस 1/a² का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और प्लस का 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए ना। और ये यहाँ पर भी आपको लिखना है इस लाइन के सामने, और नीचे सीधे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, a प्लस 1/a², ठीक है। अब ये आप जानते हैं ये किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है ना। आप सीधे सीधे लिख दो वर्गमूल लेने पर, या फिर यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो एक स्टेप बढ़ाने के लिए, 2 की घात 2। अब आप यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लिया जाएगा तो आपका सीधे सीधे क्या है, जो स्क्वायर स्क्वायर ऊपर लगे हैं ना वो हट जाएंगे सीधे, और आपका क्या हो जाएगा सीधे सीधे आंसर, a प्लस 1/a बराबर 2, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये थोड़ा सा अजीब है आपका, वही क्यूब वाला फॉर्मूला लगना है इसमें, क्यों, क्योंकि हमें क्यूब निकालना है। x प्लस 1/2x बराबर 4 दिया है, तो x³ प्लस 1/8x³ का मान निकालना है। दोनों पक्षों में घन कर दीजिए, तो सीधे सीधे मैं यहाँ पर घन लगा के, जगह कम पड़ जाती है ना फ़ोन पे, इसलिए मैं घन लगा के आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है। दोनों पक्षों में घन किया, अब घन का फॉर्मूला बताया था क्या होता है, a³, ठीक है, प्लस b³ यानी कि b³ 2x का क्यूब लगाना पड़ेगा हमें, इस चीज़ को गलती नहीं करना आप लोग, ठीक है। फिर प्लस 3ab का मतलब x इंटू 1/2x, ठीक है। ब्रैकेट में आपका क्या आना है, x प्लस 1/2x, क्योंकि ब्रैकेट में क्या आता है, a प्लस b आता है, वही फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4 का वर्ग करना है ना, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। तो 64 आपका यहाँ पे रख जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए क्या है यहाँ पर, x से x आपका चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बचना है, 3/2। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं, x³ प्लस का 1/, अब देखो यहाँ पर सॉरी क्यूब लगाना है, क्यूब नहीं लग पाया, 2x का क्यूब है, ठीक है। तो 2 का क्यूब करो तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब क्यूब देखो ये होता क्या है, यानी कि जिस भी संख्या पे या बीजीय व्यंजक पे जितनी घात लगी होती है उसका उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। 2 का अगर हम 3 बार करेंगे गुणा तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, समझ गए। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर, 8x³। देखो अब जो हमें निकालना था सेम वही कंडीशन बन के आ गई कि नहीं, जिसका मान हमें निकालना था, प्लस का किया 3/2, और यहाँ पर जो इतना बड़ा दिया हुआ है ना, इसका सीधे सीधे मान आपके क्वेश्चन में क्या दिया था, 4 दिया था ना, तो हम सीधे सीधे यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 रख देंगे,
और बराबर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, 2 से काट दिया ये तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स क्यूब प्लस का 1/8 एक्स क्यूब, 3 दूनी कितना होगा 6 हो जाएगा, बराबर का 64 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 64 है ना यहाँ पर, मैं सीधे सॉल्व कर देती हूँ। इस 6 को हमने पक्षांतर कर दिया तो 64 माइनस 6 हो जाएगा। 64 में से आपके 6 चले जाएंगे, कितना बचेगा, सॉरी 14 में से 8 गए 5, सॉरी 14 में से 6 गए 8 बचे, और इधर का जो होगा 5। ठीक है, तो 58 इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ 7, 8, 9। ठीक है, ये मैं 3 क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन के इनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, और आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वरना क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आपको चीज़ें समझ में भी नहीं आनी है। तो नेक्स्ट क्लास में इससे जुड़े हुए सर्व समीकरण जितनी मैंने आपको याद करने को बोली है वहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।